हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेस। आज हमारा अगला टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसमें ज़्यादा समय ना लेते हुए। और ये काफ़ी छोटा टॉपिक है, हम इसको कम टाइम में जल्दी से कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया गया है कि भारतीय झंडा संहिता का उल्लेख राष्ट्रीय झंडे के रंगों और उसके मध्य में चक्र के महत्व का यथेष्ट वर्णन किसने किया है? तो डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा संविधान सभा में किया गया था। भारतीय झंडा संहिता में उल्लेख है कि राष्ट्रीय झंडे के जो रंग हैं और उसके मध्य में जो चक्र है उसके महत्व का यथेष्ट वर्णन किसने किया है? तो डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा संविधान सभा में किया गया था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने स्पष्ट किया है कि भगवा या केसरिया रंग त्याग या निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। हमारे झंडे के मध्य में सफ़ेद रंग हमें सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण की प्रेरणा देता है। तो देखिए, ये इसको अपने जीवन में भी उतारना है। तो ये क्या है? भगवा रंग या केसरिया रंग त्याग या निस्वार्थ भावना का प्रतीक है, और जो सफ़ेद रंग है वो किसका? सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण की प्रेरणा देता है। हरा रंग जो है यह मिट्टी और वनस्पतियों के साथ हमारे संबंधों को उजागर करता है, जिन पर सभी प्राणियों का जीवन क्या होता है? आश्रित होता है। तो हरा रंग वनस्पतियों के साथ हमारे संबंधों को उजागर करता है, जिस पर सभी प्राणियों का जीवन आश्रित है। सफ़ेद रंग के मध्य में अशोक चक्र धर्म के राज का प्रतीक है। अशोक चक्र किसका प्रतीक है? तो धर्म के राज का प्रतीक है। चक्र प्रगति का प्रतीक है, जड़ता प्राणहीनता का प्रतीक है। चक्र जो है शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक है। तो चक्र क्या है? प्रगति का प्रतीक है, जड़ता प्राणहीनता का प्रतीक है, और चक्र क्या है? शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 3 रंगों की पट्टी में विभाजित आयताकार है। ये किस आकार में है? आयताकार है ये। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना है? तो 3:2 का इसका रेशियो है। तो 3:2। सबसे ऊपरी पट्टी में गहरा केसरिया रंग, मतलब ये किसका प्रतीक है? साहस का प्रदर्शन। बीच में श्वेत रंग जो शांति और सच्चाई का प्रदर्शन करता है, और सबसे नीचे है हरी पट्टी उर्वरता और समृद्धि का प्रदर्शन करती है। तो इस तरीके से ये तीनों रंग किस किस का प्रदर्शन करते हैं, ये सभी आप कमेंट बॉक्स में अगर याद रहेगा तो लिखना है। ध्वज के बीच की पट्टी में एक क्या है? नीला चक्र। नीला चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो 24 तीलियां हैं, और जिसका प्रारूप सारनाथ के अशोक स्तंभ पर जो बना चक्र है उससे इसको ग्रहण किया गया, इसको लिया गया है। न्याय का प्रतीक है, ये किसका प्रतीक है? तो न्याय का प्रतीक है। पिंगली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया। तो ये याद रखिएगा कि अपने राष्ट्रीय ध्वज को किसने तैयार किया? तो पिंगली वेंकैया द्वारा इसको तैयार किया गया। संविधान सभा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप स्वीकृत किया। भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्थित की अनुकृति है। तो भारत को जो राज्य चिन्ह है वो सारनाथ में जो स्थित है अशोक स्तंभ, उसी की अनुकृति है। भारत सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो ये जो था हमारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को का जो वर्तमान स्वरूप है राष्ट्रीय ध्वज का, उसको कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। भारत का जो राज्य चिन्ह है जो सारनाथ में अशोक स्तंभ से लिया गया है, तो इसको अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। इस पर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, और ये जो सत्यमेव जयते है ये किससे? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो देवनागरी में लिखा है सत्यमेव जयते, और जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय है, ये कब? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया। इसके गायन की अवधि कितनी है? तो 52 सेकेंड है। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया। तो इसकी जो गायन की जो अवधि है 52 सेकेंड है। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। और आप लोगों का एक काम है कि आपको ये याद है कि नहीं, इसको 52 सेकेंड में ही ख़त्म करते हैं या नहीं, एक बार प्रैक्टिस करके ज़रूर देखिएगा। हाँ, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसको किसको आज भी याद है। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। यह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि से लिया गया है। वंदे मातरम वर्ष 1950 में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया गया था। जो वंदे मातरम है 1950 में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में इसको स्वीकारा गया था।
अंगीकृत किया गया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इसे 1986 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। तो ये जो था बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ये किस उपन्यास में लिखित है? तो आनंद मठ से इसको लिया गया है और इसे 1896 में 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इसको पहली बार गाया गया था। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर मतलब भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर मतलब शक संवत पर आधारित है। जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक संवत पर आधारित है। अब 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। तो इसको कब अपनाया गया? तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर ये 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। चैत्र माह से इसकी शुरुआत होती है और अंतिम माह जो होता है इसका फाल्गुन होता है। तो चैत्र ये इसके जो 12 महीने के नाम है, इसको आप कमेंट बॉक्स में 12 महीने के नाम इसको लिख के मुझे भेजना है, ठीक है। और इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया है। तो इसे कौन से कैलेंडर के साथ अपनाया गया है? ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया है। सामान्य चैत्र माह की शुरुआत 22 मार्च को, जबकि लीप वर्ष में 21 मार्च को होती है। तो जो चैत्र माह की शुरुआत कब से होती है? सामान्यतः 22 मार्च को, और जबकि लीप वर्ष की शुरुआत कब से होती है? तो 21 मार्च से होती है। गंगा की डॉल्फिन, वैज्ञानिक नाम क्या है गंगा डॉल्फिन का? तो प्लेटानिस्ता गैंगेटिका। प्लेटानिस्ता गैंगेटिका इसका गंगा डॉल्फिन का ये वैज्ञानिक नाम है। इसको भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में इसको स्वीकार किया गया। भारतीय मोर, मोर का इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मोर का वैज्ञानिक नाम है पावोक्रिस्टेटस। पावोक्रिस्टेटस किसका है वैज्ञानिक नाम? तो मोर का। तो मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी तथा बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथरा टाइग्रिस। तो राष्ट्रीय पक्षी मोर, बाघ जो है बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथरा टाइग्रिस को भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया। तो राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु बाघ हो गया। वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। भारत सरकार द्वारा स्वाधीनता दिवस मतलब 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो ये राष्ट्रीय दिवस कौन कौन से? स्वाधीनता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। ध्यातव्य है कि कमल को राष्ट्रीय पुष्प, आम को राष्ट्रीय फल, बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में दिए गए उत्तर के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में दिए गए उत्तर के अनुसार इस संदर्भ में हालांकि कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। अब है हमारा प्रश्न कोश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। किस वर्ष में जनगणमन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो यह 1950। जनगणमन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 1950 ईस्वी। अब इसको गाने में 52 सेकंड लगता है। दूसरा है कि संपूर्ण राष्ट्रगान का गायन काल क्या है? तो 52 सेकंड, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 3 है कि भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत या अडॉप्ट किया गया? तो 26 जनवरी 1950 से। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अडॉप्ट किया गया? तो 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। यह सारनाथ मतलब वाराणसी के अशोक स्तंभ से इसको लिया गया है। चौथा क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन 22 जुलाई 1947। भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। और राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो चक्र है उसमें कितनी तीलियां हैं? 24। और इसकी लंबाई का जो रेशियो हो लंबाई चौड़ाई का राष्ट्रीय ध्वज के तो 3:2 है। 5वां है क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। दूसरा है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां हैं। वाह। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई का अनुपात 3:4 है। गलत। अब इसमें कह रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है, सही बताना है। तो इसमें कौन सा सही? केवल एक ही सही है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप है उसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो इसमें राष्ट्रीय ध्वज में के चक्र में कितनी 24 तीलियां हैं और इसका जो अनुपात था कितना है राष्ट्रीय ध्वज
3:2 है, ना कि 3:4। 3:2 है उसका रेशियो। अब एक 6वां क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय ध्वज की बात कर रहा है तो 22 जुलाई 1947। 7वां है, राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया? फिर से 22 जुलाई 1947। 8वां है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? हिरन है क्या? नहीं। हाथी है? नहीं। शेर है? नहीं। बाघ है? तो ये इसका सी ऑप्शन सही है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है क्या है? पैंथरा टाइग्रिस इसका नाम है। देश में बाघों की घटती आबादी की संख्या देखते हुए जो 1973 में क्या हुआ, बाघ परियोजना शुरू की गई थी। अब वर्तमान में आप लोग अगर याद रहे तो कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिएगा कि वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी है अपने भारत में। 9वां क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो कमल। गेंदा तो नहीं है, गेंदा भी नहीं, गेंदा, सूरजमुखी, गुलाब ये सब कोई नहीं है। भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो है कमल। और इसे ये किसका जो ये भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है कमल का? तो इसका नाम है नेलम्बो न्यूसीफेस। नेलम्बो न्यूसीफेस। नेलम्बो न्यूसीफेस, इसको याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय पुष्प कमल का साइंटिफिक या वैज्ञानिक नाम क्या है? तो नेलम्बो न्यूसीफेस है। 10वां है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। अब विकल्प में क्या कह दिया? कोयल, हंस, कबूतर, मोर। तो इसमें सी ऑप्शन है आपका मोर। अब इसका मोर का जो वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पावो क्रिस्टेसस इसका नाम है। और ध्यातव्य है कि भारत में भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो बरगद है, राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल है, राष्ट्रीय फल आम है, राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है? तो सत्यमेव जयते, जो सारनाथ वाराणसी के अशोक स्तंभ से इसको लिया गया है। तो मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस। अब 11 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है, चक्र किसका प्रतीक है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो चक्र है वो किसका? न्याय का प्रतीक है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है जिसका प्रारूप सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसमें 24 तीलियां हैं और ये किसका? न्याय का प्रतीक है। भारत में राष्ट्रीय ध्वज की आरों में कुल संख्या, तो वही आरों या तीलियां एक ही बात है, तो 24 हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही है। 13 है, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही बताना है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। दूसरा है, राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। इसमें कह रहा कौन सा कथन सही है? उत्तर चुनना है। तो इसका पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तो इसमें इसका तो डी होना चाहिए। हाँ, इसका डी ऑप्शन है कि ना तो 1 और ना ही 2। ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसका डी विकल्प सही है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग जिसका पहला महीना चैत्र है और सामान्य जो वर्ष 365 दिन का होता है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग जिसका पहला महीना चैत्र से स्टार्ट होता है और सामान्य इसमें वर्ष कितने होते हैं? सामान्य वर्ष जो होता है वो 365 दिनों का होता है। 22 मार्च 1957 को यह अपनाया गया था। चैत्र का पहला दिन समानता 22 मार्च को और अधिवर्ष में 11 मार्च को पड़ता है। अधिवर्ष मतलब लीप वर्ष में यह 21 मार्च को पड़ता है और वैसे समानता दिनों में यह 22 मार्च को चैत्र का पहला दिन होता है। इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक था कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक है हमारा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। तो अगले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की। तो अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। और हाँ, पॉलिटी घटना चक्र, कोई भी घटना चक्र हो, वो आने वाले एग्जाम्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है वो तो सभी जानते हैं। तो इसको जितना ज़्यादा हो सके आप पढ़िए, जितना ज़्यादा सुन सकते हैं लेक्चर्स को सुनिए। आज बाकी मेरे प्लेलिस्ट में जा करके आप देख लीजिए, वहाँ पे भी मैंने घटना चक्र की वीडियो जो अपलोड किया है अभी पॉलिटी का ही चल रहा है और आने वाले दिनों में धीरे धीरे हर सब्जेक्ट के हम घटना चक्र को कवर कराने वाले हैं। तो चल, और अभी करंट का भी हमारा वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है, तो उसको देख लीजिएगा। और हिंदी भी जल्दी ही स्टार्ट होने वाली UPPCS RO के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।